Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this new lesson. In our last class, we had discussed Euler's criteria. And before that class, we had discussed the solution of quartic congruence equations. So, in this class, we take questions based on these topics. And here comes our first question. ये थोड़ा सा कौन बनेगा करोड़पति जैसा हो गया ना. Here comes our first question. चलिए. So, solution of it, I am taking only first part, and B and C are quite easy. There is no much of the labor or hard work is required there, so you can do it on the same pattern. So, I am taking only the A part of it. So, what is our A is 1. I take the same way जो हमारा जो है पहले हमने किया था कि एग्जाम्पल. अब ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं हम. तो हमें क्या करना था, y कितना था 2ax प्लस बी. तो 2ax मीन्स 2x प्लस बी इज 7 और d क्या था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये बी स्क्वायर इज 49 माइनस 40 इज इक्वल टू 9. कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडलो हाउ मच 11. तो अब जरा पुट कर देते हैं. तो implies y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाउ मच 9. implies y is congruent to plus minus 3. तो plus is this, minus is this. So plus minus 3. So that is 3 and 8 are the values of y. And now I put there that this is our y naught. So to calculate x naught, अब मुझे कहाँ से लेना है, इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लेंगे, 2x plus 7 is congruent to 3 modulo 11 and 2x plus 7 is congruent to 8 modulo 11. अब दोनों को जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार. 2x कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो गया जी, -4. -4 का मतलब अगेन 7 एंड 2x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 11. तो अब देखिए जरा, इसको 2 को हमने कितना करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें. तो 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये कितना आ गया 42. 11 3 जा 33 और ये आ गया 9. और यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सीधा आ गया दिस. हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 एंड 9 मॉडलो 11. ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ए पार्ट का. और ये कैसे करना है, ये हम लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था. तो अब मैं डायरेक्ट कैसे कर पा रहा हूँ, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. सो वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 here. Show that 3 is the quartic residue of 23 but not a quartic residue of this. तो क्वार्टिक रेजिड्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइलर्स क्राइटेरिया है. वो क्या था कि a रेज टू पावर p माइनस 1. तो a पहले क्या है 3 है, p कितना है 23 है पहले केस में, दूसरे केस में 31 हो जाएगा. अब मुझे क्या निकालना है, a रेज टू पावर p माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंट टू आइदर इट इज़ 1 और -1 मॉडलो 23. अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो रेजिड्यू हो जाएगा, -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो नॉन रेजिड्यू हो जाएगा. तो अब ज़रा देखते हैं. तो a कितना हो गया 3, p माइनस 1 दैट इज़ 22 डिवाइड बाई दिस इज़ 11. तो मुझे 3 रेज टू पावर 11 निकालना है, किसके कॉन्ग्रुएंट है. तो मैं पहले
छोटे से शुरू करता हूँ, कितना हो गया 3 27, 3⁻³ कॉन्ग्रुएंट टू 27, तो ये हो गया 4K मॉडलो 23। ठीक है जी। अब हमें पहुंचना है 11 तक, तो इसका जो है स्क्वायर कर देते हैं, 3 या क्यूब कर लो, चलो स्क्वायर कर देते पहले, तो 6 हो गया और ये हो गया 16 और एज इट इज़ हो गया। आप ज़रा इनको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3⁻9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 64, 64 कितना हो गया 20, 46 में 18, 3⁻9 इज 18 और फिर हमें 2 और चाहिए, 3⁻10 इज 54, 54 is 8 and 3⁻11 is congruent to 24, which is congruent to 1 mod this. So 3⁻ this comes out to be congruent to 1, implies 3 is quartic residue of 23. अब जरा देखते हैं P जो है, now let P is equal to 31, एक बार चेक कर लेते हैं, 31 ही है ना, 31। तो हमारे पास क्या हो गया, 3⁻, मुझे क्या सॉल्व करना है, P-1 30⁻15 मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब ज़रा 3 से शुरू करते हैं, 3⁻³ इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो 31, सो इट टर्न्स आउट टू बी -4। तो अब ज़रा स्क्वायर कर देते हैं, 3 6 इज 16 और हमें कहाँ पे पहुँचना है, चलो इन दो कोई एक और कर लेते हैं, चलो 3⁻7 या 12 पे पहुँचना, 12 कर लेते हैं। सो 3⁻12 फिर डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, 16 का स्क्वायर लेते हैं, सो इट इज़ 256 कॉन्ग्रुएंट टू, जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, 256 डिवाइड बाई 31 8 31 into 7 217 256 minus 217 39 आ गया जी। सो इट इज़ 39। अब ज़रा इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3⁻15 आ गया और 4 मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 4 4 9 जा 36, 4 36 3 4 12 3 15 माइनस 156 मॉडलो। सो इसको प्लस में करें तो कितना आता है, ये 5 जा पे आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि 5 जा पे 155 हो जाएगा, तो -1 क्या, तो आइलर्स क्राइटेरिया से इम्प्लाइज 3 इज नॉन क्वार्टिक रेजिड्यू ऑफ 31 and hence both the parts are complete. Now let us come to the next question. So this is our next question. I would do both the parts here. I would not leave a solution homework for you as one of the parts. आसान सा ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला पार्ट देखिए, ए अगर एक क्वार्टिक रेजिड्यू है तो ये कह रहा है ए कैन नॉट बी प्रिमिटिव रूट। प्रिमिटिव रूट क्या होता है, पिछली उसमें पढ़ा है, जिसने पिछली यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं उसके लिए मैं एक बार बताता हूँ कि प्रिमिटिव रूट का मतलब ये था, उसका ऑर्डर मतलब ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा और इससे नीचे कोई भी पावर में लूँ तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 नहीं हो सकती, ये मतलब होता है। तो ए जो है वो कह रहा है क्वार्टिक रेजिड्यू है, तो ए क्वार्टिक रेजिड्यू है तो ए रेज टू पावर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो P आएगा। तो अब A अगर प्रिमिटिव रूट होता तो रेज टू पावर P-1 ही कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता, लेस देन दैट नहीं हो सकता। तो लेकिन ये तो लेस देन दैट भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब A इज
नॉट क्वार्टिक रेजिड्यू ऑफ पी, इसलिए मैंने कहा एक लाइन का काम है। अब जरा बी पार्ट पे आते हैं। इंटीजर p माइनस a इज क्वार्टिक रेजिड्यू या नॉन रेजिड्यू अकॉर्डिंग टू p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अगर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 है तो वो क्वार्टिक रेजिड्यू है, और p इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 है तो क्वार्टिक नॉन रेजिड्यू है अकॉर्डिंगली। पहले वाला है तो पहला हो गया, दूसरे वाला है तो दूसरा हो गया। तो 1 बाई 1 करते हैं। तो p माइनस a का मतलब होता है माइनस a, ये हम इस्तेमाल करेंगे अभी नीचे। तो अब ये कह रहा है कि सबसे ऊपर वाला लेते हैं पहले। ए क्या है? क्वार्टिक रेजिड्यू है। एज इज सबसे टॉप पे लिखा हुआ है क्वार्टिक रेजिड्यू ऑफ पी इम्प्लाइज क्या मेरे पास गिवन है? पी माइनस दिस इज, ये मेरे पास वैलिड है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे। अब हम 1 बाई 1 लेते हैं। लेट नहीं, केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस बाई केस लेते हैं, उसके बाद लेट लेते हैं। लेट p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 प्लस 4 के, इस फॉर्म का है वो। अब मुझे शो करना है कि माइनस a जो ये यहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि ये मुझे शो करना है कि ये क्वार्टिक रेजिड्यू है या नहीं है अकॉर्डिंगली। तो अब मैं माइनस a मैं लेके चलता हूँ। तो माइनस a की पावर लेता हूँ p माइनस 1/2, क्योंकि आइलर्स क्राइटेरिया में इस्तेमाल करूंगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया तो रेजिड्यू हो जाएगा, -1 हो गया तो नॉन रेजिड्यू हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया? पुट कर देता हूँ वैल्यू, p की वैल्यू 1 प्लस 4k माइनस 1/2, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया माइनस a रेज टू पावर 2k, और ये क्योंकि इवन है तो ये a की पावर 2k हो गया। अब जरा यहाँ नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। a की पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p फ्रॉम 1। तो ए p की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ तो 1 प्लस 4k माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू a की पावर 2k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये वैल्यू यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। और आइलर्स क्राइटेरिया से हम क्या इन्फर करेंगे? implies minus a that is congruent to p minus a is a quartic residue of p। तो ये पार्ट हमारा हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 अब मैं पहले ही ले लेता हूँ। लेट p इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो p। पहले क्या लेता हूँ अभी बताते हैं। पहले p को ले लेता हूँ। p इज इक्वल टू 3 प्लस 4k की फॉर्म का होगा। पहले ही क्या ले लेता हूँ? जो हमारा फ्रॉम 1 है उसको पहले ले लेता हूँ, क्योंकि उसका इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। ये फ्रॉम 1, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 मॉड p के। इम्प्लाइज नीचे लिख देता हूँ। इम्प्लाइज वैल्यू डाल देता हूँ मैं 3 प्लस 4k माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 4k a की पावर प्लस 2/2 इज इक्वल टू a की पावर 2k प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने करना है अभी। अब आइलर्स क्राइटेरिया लगाता हूँ। मुझे फाइंड करना है कि माइनस a है कि नहीं है क्वार्टिक रेजिड्यू। तो इसकी रेज टू पावर ये निकालेंगे, क्योंकि इसी से पता लगेगा। 1 होगा तो रेजिड्यू हो जाएगा, -1 होगा तो नॉन रेजिड्यू हो जाएगा। p की वैल्यू डाल देता हूँ 4k प्लस 3 माइनस 1/2। ये कितने के कॉन्ग्रुएंट हो गया? 4k प्लस 2 एक ही बार में कर देता हूँ। चलो तो 2k प्लस 1 में आ गए। कॉन्ग्रुएंट है -1 अलग निकाल लेता हूँ, और a की पावर 2k प्लस 1 अलग निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऊपर गिवन है। फ्रॉम 2 ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? बाद वाला 1 के, और पहले वाला किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? -1 के, क्योंकि ऑड पावर है।
और ये बाय आयलर्स क्राइटेरिया implies माइनस ए, और आई कैन से P माइनस ए is non-quartic residue of P and hence our solution is complete। दोनों पार्ट हमने कर दिए। तो इस क्लास में हमने कोई भी होमवर्क अभी तक नहीं दिया है, तो एक ज़रा लास्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। सो ये क्वेश्चन आपने जो है ये खुद ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। So with this for today's class, and we will meet in our next class. Till then, take care. Thank you very much for watching.